तो उन्हें अपने देह की फिक्र नहीं थी, उन्हें अपनी आत्मा की फिक्र थी। इसलिए वे आत्मा में लीन थे। देह तो बाहर के लोगों को दिखाई देती है और उन्हें ही उसकी फिक्र होती। तुम्हें अपने शरीर की जितनी फिक्र है ना, आत्मा की फिक्र तो रंच मात्र भी नहीं है। सुबह से उठ करके शरीर को चमकाना प्रारंभ कर देते हो। रोज यदि रगड़ रगड़ करके ना नहाओ तो तुम्हें चैन नहीं पड़ती है। हर 4-8 दिन में शैम्पू ना करो तो बेचैनी होने लगती है। और इतना करने के बाद भी क्या मिलता है? वैसी ही की वैसी सूरत शकल। बोलो ना हाँ। ऐसा तो है नहीं कि तुम फेयर एंड लवली लगा करके ऐश्वर्या राय हो जाओ। जैसी काया है, कितना भी लीपो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूटी पार्लर में जाओ, वो पार्लर वाली 2 घंटे के लिए तुमको रानी बना देता है। एकदम बिल्कुल तुम्हारा पति भी ना पहचान पाए। तुम्हें बोलना पड़ता है, पहचाना मुझे? अरे तो ये क्या लीपा पोती होती सिर्फ। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, जितने बोर वालता हूं उतने बार बोलता हूं, शरीर की लीपा पोती करने का मतलब है गोबर में चांदी का बरक लगाना। गोबर में चांदी का बरक लगाओ तो चांदी का बरक लगाने से गोबर केक बन जाएगा क्या? गोबर केक नहीं बन सकता है। और तुम लीपा पोती कर लेने से खूबसूरत नहीं हो सकते। जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। वो तो थोड़ी देर के लिए दुनिया को बेवकूफ बना देते हैं, थोड़ी देर के लिए। तो ये शरीर का जहां जहां जब तक ध्यान रहेगा तब तक हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे, आत्मा का उद्धार और कल्याण नहीं कर। वादिराज मुनिराज चाहते तो पहले ही अपनी काया को कंचन कर लेते, लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं। उनको ध्यान शरीर पर उनका गया ही नहीं, इसलिए उन्होंने एक काम किया नहीं। वो तो धर्म रक्षा की बात आ गई, भक्त के लाज रखने की बात आ गई। कैसे कैसे अवसर में गुरु राखी लाज हमारी, गुरु ने राखी लाज हमारी, गुरु ने राखी लाज हमारी। तो लाज रखनी थी भक्त की, तो क्या करें? जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया था, भक्त के कारण और धर्म के कारण ध्यान देना पड़ा। एक ही भाव स्तोत्र एक बार पढ़ा और पूरी काया कंचन सी हो गई, कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। सुबह जब राजा उस सेठ को लेकर मंत्रियों के साथ, प्रजा के साथ बड़े दंभ भरता हुआ तपोवन में आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिसे कल देख करके गया था ये वही है या कोई दूसरा बैठा दिया गया, ये वही है या उसे हटा करके कोई मूरत बिठा दी गई। राजा दंडवत हो गया, हाथ जोड़े, कान पकड़े, क्षमा याचना की कि माफ करिए, कल मैंने अज्ञानता बस भरी सभा में
आपकी काया का अपमान किया, लगता है मेरी आंखों में दोष था, आपकी काया में दोष नहीं था। आपकी काया तो निर्मल थी, लेकिन मेरी आंखों ने गलत देख लिया। दिगंबर मुनि कुष्ठ रोगी नहीं, जैसा सेठ ने कहा वैसे ही कंचन वर्णी सुंदर काया वाले होते हैं। धन्य है गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दंडवत हो गया चालुक्य नरेश जैसी, दंडवत हो गया, प्रणाम किया, क्षमा याचना की। तो श्रीमत बादि राज मुनि वर्षों कहो नपति, कप कहो कुष्टि भूपति जिहबार, श्रावक श्रेष्ठ कहो तिहु अवसर, मेरे गुरु कंचन तनधार। मेरे गुरु तो कंचन सी काया वाले होते हैं। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, दिगंबर मुनि की बाह्य मुद्रा कैसी भी हो, लेकिन उनका अंतर मन अत्यंत पवित्र शुद्ध विशुद्ध हुआ करता है। और वे अंतर मन से बाहर की काया में अलग अलग होने के बाद भी भीतर से एक से कंचन वर्णी होते हैं, अर्थात शुद्ध विशुद्ध आत्मा को लिए हुए होते हैं। ते गुरुदेव बसो उर मेरे, सो गुरुदेव वे गुरुदेव मेरे उर में मेरे हृदय में बसे, विघ्न हरन मंगल करता। वे सभी विघ्नों को हरने वाले और मंगल को करने वाले। ऐसे वादिराज मुनिराज की कथा, उनकी कहानी इस हिंदी के मंगलाष्टक के 6वें काव्य को पढ़ते हुए हमने यहां पर सुनी। साथियों, जिन धर्म में, जिन शासन में, जिन शासन के मंत्रों में अद्भुत चमत्कार है, ऐसे अतिशय से भरे हैं कि पूछिएगा मत। लेकिन हमारे पास, हमारे हृदय में श्रद्धा का अभाव है, इसलिए ना नमोकार काम करता है, ना भक्तांबर जी काम करता है, ना कल्याण मंदिर जी काम करता है, ना एक ही भाव स्तोत्र जी काम करता है, ना विशाप आर स्तोत्र जी काम करता है। श्रद्धा ही नहीं है तो क्या करोगे? बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। डॉक्टर, वैद्य, हकीम दवाई देता है ना, तो दवाई पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है और डॉक्टर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है, तब जाकर के दवाई काम करती है। तुम सोचो कि डॉक्टर पर श्रद्धा ना करे और काम हो जाए तो दवाई असर नहीं करेगी। सबसे पहले तो डॉक्टर पर विश्वास की, हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अब डॉक्टर अच्छा लग गया ना, तो अब उसकी दवाई भी अच्छी लगेगी और आप अच्छे हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक फैमिली अपना फैमिली डॉक्टर बनाती। कोई बात होती है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को फोन लगाते हैं, फिर भी दूसरे डॉक्टर का पता दे, परिचय दे, वहां भेजे, बात की बात है। लेकिन पहले हम अपने डॉक्टर साहब को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने डॉक्टर साहब पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। मुझे कुछ भी होता है ना, कोई बात आती, मैं सबसे पहले कहता हूं कि भाई डॉक्टर हसमुख नगवाड़िया को फोन लगाओ, उनसे बोलो। मुझे उन पर अटूट विश्वास, जबकि वो सर्जन है, हड्डी के डॉक्टर हैं। अब वो बुखार के बारे में क्या जाने, सर्दी जुकाम के बारे में क्या जाने, है डॉक्टर है जो इतना बड़ा काम कर। मुझे विश्वास है, कभी कुछ बात हो तो भाई डॉक्टर साहब को बोल दो बस। सबका एक फैमिली डॉक्टर होता है, वो जो बोलता है उसकी बात मानी जाती। वो कहता है कि आपको इंदौर जाना चाहिए, जी डॉक्टर साहब। आपको मुंबई जाना चाहिए, जी डॉक्टर साहब। आप सीधे, डॉक्टर साहब ने कहा है जाना है। ऐसे ही फैमिली गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैमिली
शरीर के इलाज के लिए डॉक्टर होना चाहिए और आत्मा के इलाज के लिए गुरु होना चाहिए। गुरु फैमिली गुरु होगा तो हमारे आत्मा में जो जन्म जरा मृत्यु के रोग लगे हैं उन रोगों से छुटकारा वही गुरु रूपी डॉक्टर दे सकता है, बाकी और किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। तो वादिराज जी जिन्होंने पल भर में अपनी काया को कुछ से मुक्त कर दिया और उनकी काया कंचन सी हो गई, ऐसे वादिराज जी। साथियों, मैं आप लोगों को ये रोज एक छोटी सी कथा सुना करके ये फील करवाना चाहता हूं, ये बतलाना चाहता हूं कि हमारा जिन शासन कितना समृद्ध है, शक्ति संपन्न है, हमारे आचार्यों ने क्या से क्या नहीं किया है। इसलिए हमें अपने जिन शासन पर गर्व महसूस होना चाहिए। 3 प्रश्न मुझे आपसे पूछने हैं जिनके जवाब आपको प्रदान करने। छोटे छोटे से प्रश्न हैं इनका जवाब आप दोगे। आज के पुरस्कार नौकरी लगने के उपलक्ष्य में श्रीमती रानू आदिश जैन की ओर से प्रदान किए जाएंगे। आज उसकी नौकरी स्कूल में लगी है, उसकी ओर से प्रदान किए जाएंगे 3 इनाम। ठीक है ना? भाई नौकरी लगी है, बराबर जॉब कर रहे हैं, आज सब कुछ पक्का हो गया कि क्या कैसे होने वाला है वो सब मुझे मालूम, उसे मालूम और किसी को पता नहीं है। हो सकता है आदित्य को भी ना बताया। तो 3 पुरस्कार उसकी ओर से यहां पर प्रदान किए जाएंगे। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए जिस राजा ने मुनिराज को कोढ़ी कहा उनका नाम क्या? राजा ने हो जिन राजा ने मुनिराज को कोढ़ी कहा उनका नाम क्या था? मैंने बोला था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला है। राजा का नाम बताना, मुनिराज का नहीं। मैंने बोला चालुक्य नरेश, आगे नाम भी बोला है।